तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बनाकर सॉलिडवर्क्स में किस तरह से इसको बनाया। और सिंपली इसको बनाने के लिए हमने इसमें एक्सट्रूड और मिरर का यूज़ किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। इसके लिए लेते हैं सबसे पहले प्लेन, जो कि लेना है राइट प्लेन। ओके, क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे स्केच। लाइन सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ़्ट साइड में। एक ले लेते हैं कुछ इस तरह से लाइन, अगेन हॉरिजॉन्टल राइट साइड एंड अगेन सेम। और इस तरह से क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम ले लेंगे ये वाला एंगल, जो कि हमको लेना है यहाँ पर 45 ले लेते हैं इसको। तो इसी तरह से इसको फुली डिफाइन कर लेते हैं सभी डायमेंशंस को देने के बाद। जैसा कि हमने इसमें 6 ले लिया है और यहाँ पे इसको दे दिया हमने 10। और यहाँ पे ले लेते हैं हम इसको ये वाला ओवरऑल डिस्टेंस टॉप टू बॉटम, जो कि हमको रखना है यहाँ पर ये अराउंड ले लेते हैं इसको 85। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हमने कर दिया पैरेलल। अगेन दे देते हैं यहाँ पे एंगल। ओके, इसके बाद देते हैं इस वाली लाइन को यहाँ पर डिस्टेंस, जो कि हमने लिया यहाँ पर 80। इसके बाद करेंगे इसको एक्सट्रूड, फीचर्स में जाएंगे। सॉरी, इसके बाद हमको फिलेट भी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अभी फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पर इसको करेंगे हम एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको, यहाँ पर थोड़ा कम करते हैं इसको मिड प्लेन से लेने के बाद। लेते हैं इसको 85 75 कर लेते हैं। ओके, तो इसके बाद सिंपली हमको यहाँ पर कट लगाना है। सिलेक्ट करेंगे, स्केच करेंगे, एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर। इसको क्रिएट करने के बाद विजिबिलिटी यहाँ पे कर देंगे चेंज। डिस्टेंस दे देते हैं दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट साइड में। दोनों साइड इक्वल हमको 12 डिस्टेंस रखना है। और यहाँ पे हम रोटेट करके देखेंगे मॉडल को। ओके, तो सिंपली हमको सिर्फ नीचे वाली एज को यहाँ पे कट करना है, तो उसी से हमको यहाँ पर इसको अलाइन करना होगा। ओके, इसके बाद इसको कर देंगे यहाँ पे फीचर्स में आने के बाद कट, जो कि होगा एक्सट्रूड कट। थ्रू ऑल सेलेक्ट करेंगे। ओके, विजिबिलिटी चेंज कर लेंगे अगेन। तो सिंपली इतना करने के बाद अभी क्रिएट करेंगे यहाँ पर फिलेट। इसकी एज को सिलेक्ट करेंगे, रेडियस करते हैं यहाँ पर 2। एजेस को करेंगे सिलेक्ट। ओके, सिंपली इतना करने के बाद ओके कर देते हैं इसको। सेम अगेन दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट साइड में फिलेट क्रिएट करते हैं, जो कि हमको सिर्फ 1 का करना है। दोनों साइड के फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारी जो सारी एजेस हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ओके, देन यहाँ पर हम दे देते हैं इसको अपीयरेंस, एक टेक्सचर दे देते हैं वुडन टेक्सचर, जो कि हमारा ऑर्गेनिक में आएगा वुड। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे इसको टेक्सचर दे दिया है। इसके बाद इस वाले फेस को करेंगे स्केच, और यहाँ पे स्केच को कर लेते हैं क्रिएट। तो स्केच जो हमको क्रिएट करना है वो सिंपली हमको लाइन से क्रिएट करना है। सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे लाइन,
स्टार्ट पॉइंट कुछ इस तरह से लेना है हमको, टेपर, और इस तरह से इसको यहाँ पे अगेन सेम नीचे की तरफ लेना है, और नीचे की तरफ हमको इस वाले नीचे वाले बॉटम पॉइंट से अलाइन रखना है। इसके बाद अगेन सेम क्लोज कर देंगे स्केच को। इसके बाद दे देंगे यहाँ पर डायमेंशन, ओके बैक करते हैं इसको, हमको ये पैरेलल नहीं करना है। इन दोनों पॉइंट्स को कर देंगे हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस देते हैं यहाँ पर टॉप टू बॉटम 160। तो कभी भी हम कोई भी स्केच क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमको यही करना चाहिए कि टॉप टू बॉटम या फिर लेफ़्ट टू राइट जो मैक्सिमम डायमेंशन है उनको हम दें, और उसके बाद जो भी हमारे छोटे डायमेंशन है उनको हम दे सकते हैं, जिससे कि हमारा स्केच प्रॉपर बने। ये हमने ले लिया 73, इसको ले लेते हैं यहाँ पे 12, इसको दे देते हैं यहाँ पे 20, बॉटम वाले को ले लेते हैं यहाँ पे सेम 12, इसको दे देते हैं एंगल जो कि हमको रखना है 4, और नीचे की तरफ दोनों लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, एंगल दे देते हैं इसको भी, ओके। इन दोनों पॉइंट्स को लेंगे और डिस्टेंस कर देते हैं यहाँ पे 22, इसको ड्रैग कर लेंगे आगे की तरफ, ओके, समथिंग लाइक दैट। तो सिंपल इतना करने के बाद जो बाकी बचे हुए डायमेंशन है जहाँ पर हमारा स्केच मूव कर रहा है उन सभी को हम क्लोज कर देंगे। ओरिजिन से डायमेंशन दे देते हैं, क्योंकि जब तक हमारा स्केच हमारे ओरिजिन से सिलेक्ट नहीं होगा या फिर कनेक्ट नहीं होगा तब तक हमारा जो स्केच है वो फुली डिफाइन नहीं होगा। इसके बाद कर लेते हैं इसको एक्सट्रूड, ओके, इसका टेक्सचर चेंज कर देते हैं, ओके। ये पॉलिश हमारा वुडन वाले पर हो चुका है, तो इसको हम रिमूव करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे और किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। डिसलेक्ट हमने कर दिया है, रिमूव कर दिया मटेरियल को, सभी को अगेन सेलेक्ट करेंगे और वुड में जाएंगे, टेक्सचर दे देते हैं। इसके बाद इस वाले एक्सट्रूड को सिलेक्ट करेंगे, टेक्सचर में जाएंगे, पहले मिरर कर लेते हैं इसको, इसके बाद हम कंप्लीट पूरे पर यहाँ पर अलग से टेक्सचर दे सकते हैं। तो अभी पीछे की तरफ हमको स्केच कर लेते हैं, यहाँ पे हम रेक्टेंगल यूज़ करेंगे लाइन की जगह, जिससे हम इस स्केच को इजीली क्लोज कर पाएँ। दोनों पॉइंट्स को लेने के बाद, जिससे हमको यहाँ पर कोई भी डायमेंशन नहीं देना होगा, क्योंकि हमारे रेक्टेंगल के लिए दोनों तरफ ऑलरेडी पॉइंट्स डिफाइन है। सेम थिकनेस, सेम इसी तरह से हमको बॉटम में भी करना है। बॉटम के फेस को सेलेक्ट करेंगे, स्केच करेंगे इसको, यहाँ पे भी सेम रेक्टेंगल पॉइंट टू पॉइंट,
ओके, इतना करने के बाद फिलेट देते हैं यहाँ पर। इस वाले पॉइंट को लेंगे, अपर एज को लेंगे, फिलेट को इंक्रीज करेंगे, सेम वे इधर भी कर लेते हैं और टॉप साइड पे भी कर लेते हैं। रोटेट करेंगे, सेलेक्ट एंड लास्ट वन, इसको भी कर लेते हैं सेलेक्ट। ओके, और अभी इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे और टेक्सचर दे देंगे। ये टेक्सचर हमारा मिक्स हो रहा है वुड के साथ। कोई और टेक्सचर ट्राई करते हैं। मेटालिक गोल्ड देते हैं इसको। दूसरी साइड की स्ट्रिप जो कि हमारी अभी नहीं हुई हैं उनको भी सिलेक्ट करके टेक्सचर कर देंगे। ओके,